जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला है, जिसमें हमारा नरेंद्र आंवला 7 और चकैया वहाँ की वैरायटी जो है और 6, 7, 10 जो कि पूरे भारत में लगाई गई हैं। जिसमें नरेंद्र आंवला 7 का खासियत ये है कि हाई यील्डर यानी कि अधिक उत्पादन और हर साल उसमें फल आते हैं, जो कि मुरब्बा के लिए सबसे बेस्ट पाया जाता है, इसलिए कि उसमें रेशे जो है बहुत कम पाए जाते हैं। और रही बात 10 जो है, हम उसमें रेशे पाए जाते हैं अचार के लिए और मुरब्बा के लिए, कैंडी के लिए। और हमारी जो वैरायटियाँ हैं तो इसमें है 4, 5, 6, 7, 10 और 25, 26 जैसी देख रहे हैं आप। हमारा ये 26 नंबर है नरेंद्र आंवला 26, जो अभी 2 साल पहले रिलीज हुई है। इसमें भी फल लगे हुए हैं, इसमें बोल्ड साइज के फल भी लगे हैं। तो जिससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी वैरायटी 25, 26 निकली है वो और की अपेक्षा जो है, जिसकी साइज़ जो है बड़े और उत्पादन क्षमता अधिक है। इसमें जो हमारा 25 है उसका 60 से 65 ग्राम तक का है और 45 से 50 ग्राम का 26 नंबर का है। सर अगर हम देखा जाए तो अगर इसी देख रेख की जाए, अच्छी मिट्टी है, उसमें चौथे 5 साल से फल आना शुरू कर देंगे। जिससे कि सर वो कहते हैं पॉलिनेशन पर्पस से कहते हैं कि 2 पौधे लगाया जाए। और रही बात अगर 1 किलोमीटर 500 मीटर दूरी पर दूसरा पौधा है तो मुझसे पॉलन हमारी अच्छी तरह से हो सकती है, तो इसमें 2 पौधे लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन हमारे पास पौधे अगर नहीं हैं, 2 पौधे या बहुत दूरी पे हैं, 2 पौधे लगाना ज़रूरी होता है। सर इससे कि आंवला और बेल जो कि सेमी रेड के फ्रूट हैं, शुष्क बागवानी की खेती की जाती है, तो इसमें बहुत कम पानी की आवश्यकता भी होती है। और रही बात अगर पानी चाहिए तो 2-3 पानी चाहिए उसे। अगर देखा है तो ड्रिप इरिगेशन से क्या है, उससे हम प्लांट टू प्लांट लगा करके जो है पौधों की सिंचाई भी कर सकते हैं और अदर जो हमारी भूमि है उससे हम बचाया भी सकता है और पानी की बचत भी हो सकती है। ये प्लांट अगर किसान भाइयों को लगाना है तो जुलाई अगस्त में सबसे अधिक मात्रा में जुलाई अगस्त सबसे बेस्ट माना जाता है। और प्लांट से प्लांट की दूरी 8x8 मीटर जो है उपयुक्त होता है। जैसा कि आचार्य नरेंद्र कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है जो हमारे यहाँ हार्टिकल्चर फार्म है, वहाँ से जो नर्सरियाँ हमारी हैं वहाँ से वो पौधे प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे हर ज़िले में लगभग के किसान कृषि विज्ञान केंद्र खुला हुआ, वहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये टैगिंग जो हुआ है, क्योंकि हमारा ये आचार्य नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय हमारे अयोध्या जो है, इसमें जो है बच्चों का शोध, शिक्षा और प्रसार 3 चीज़ यहाँ का मेन उद्देश्य है। इसमें बच्चे जो है MSc, PhD और पढ़ाई भी करते हैं, इसमें रिसर्च भी करते हैं और वो आगे चल के जो हमारी वैरायटी जो रिलीज होती है हम किसानों तक प्रसार भी करते हैं इसका जो है। तो यहाँ का मेन उद्देश्य है पढ़ाई और शोध कार्य और प्रसार यानी कि फैलाना। ये जो टैग लगा हुआ है सिर्फ बच्चों का पढ़ाई करते हैं कि हमें क्या क्या इस पौधे पर देना है, खाद क्या देना है, स्प्रे क्या करना है, उसके रिजल्ट क्या आता है पौधे पर। अगर हम खाद दें और NPK दें या स्प्रे करें या बोरान दें, कुछ भी जो भी पोषक तत्व डाले जाते हैं, उस पौधों पे क्या इफेक्ट आता है। अगर 10 दिन पे देते हैं, 1 महीने बाद देते हैं, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसकी क्वालिटी क्या मेंटेन होती है। तो वो चूँकि बच्चे शोध करते हैं कि इसकी रिजल्ट क्या आता है, जिससे ये जो है आंवले में हार्वेस्टिंग के बाद यानी कि फरवरी मार्च में हम जो है हार्वेस्टिंग ख़त्म हो जाए उसके बाद हम उसमें NPK, यूरिया, डाई, पोटास और गोबर की खाद डालते हैं, जिसमें इसका रेशियो 100-50-100 का। अगर यदि हमारा 1 साल का पौधा है तो इसमें 2 बार डोज दिया जाता है। 50 इसका डोज हल्का कर देंगे 100-50-100 का NPK का। और गोबर खाद जो है ये 10 kg अगर 1 साल का पौधा है तो इसका जो हम डालते हैं। अगर 1 साल का पौधा, अगर 10 साल का पौधा है तो उसी क्वांटिटी हम बढ़ा देते हैं। 100 किलोग्राम गोबर की खाद, 1 किलो यूरिया, आधा किलो डाई और 1 किलो पोटास जो है ये हम 2 बार में देते हैं। जैसा कि ये आंवले में विटामिन C सबसे ज़्यादा पाया जाता है और उससे किसान भाई मुरब्बा बना सकते हैं, कैंडी बना सकते हैं, अचार बना सकते हैं। क्योंकि आंवले का उपयोग जो है हेयर ऑयल में यूज होता है, तो उससे हम कई चीज़ जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं।